हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेविन द मैक्सवेल ऑथर के द्वारा लिखा गया ये वाला चैप्टर मिजविल द ऑर्डर, जो है 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर। एंड हाय एवरीवन, आई एम बबीता शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। तो आज हम इस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, मिजविल द ऑर्डर। तो ये जो ऑटर है ये एक एनिमल है जो मार्शी एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे कैमसफर्ना के बारे में बताया गया है कि कैमसफर्ना जो कि स्कॉटलैंड में पाया जाता है, मतलब स्कॉटलैंड का पार्ट है, जो कि इंग्लैंड का ही एक हम कह सकते हैं कि छोटा सा शहर है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो गेविन मैक्सवेल हैं वो पहले उनका एक डॉग था जॉन नाम का, जॉनी। एंड आफ्टर हिज डेथ ही वांट टू ब्रिंग सम अनदर पैट विद हिम, क्योंकि उसको लगता था कि बिना डॉग के या बिना किसी पैट के उसका लाइफ जो है ना बिल्कुल लोनली है। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू ब्रिंग अनदर डॉग, बट विद द हेल्प ऑफ हिज friend suggestion, he comes to know then that there are so many otters in Iraq. You can just purchase an otter and you can have it as a pet. तो वही सब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को पढ़ लेना, इससे थोड़ा सा नॉलेज आपको आ जाएगा कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं बिफोर ब्रिंगिंग पैट इनटू योर होम और हाउस। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट को स्टडी करेंगे। एंड वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। तो जब 1956 में इनको ट्रैवल करने का मौका मिला साउदर्न इराक में जाने का, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग। तब इन्होंने मन में बनाया कि मुझे एक डॉग की बजाय एक ऑटर को पालना चाहिए, इसको ऐसे पेट रखना चाहिए। एंड दैट कैमसफर्ना रिंग्ड बाय वाटर स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। सॉरी, मुझे ये लैंडस्केप में करना चाहिए था। यस तो फिर दैट कैमसफर्ना, और वो जो कैमसफर्ना जहाँ पर वो थे वो ऑथर, तो वो उसके बारे में बताया गया कि स्टोन्स थ्रो का मतलब है थोड़ी ही दूरी पर है उनके घर से, जहाँ पर उन्होंने अपना रेजिडेंस लिया गया था। एंड वुड बी एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने का एक बहुत ही अच्छा एक जगह है, स्थान है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर्स पाए जाते थे। व्हेन आई कैजुअली मेंशन टू दिस टू ए फ्रेंड, और वो कहते जब मैंने अपने दोस्त को ये बताया कि मुझे एक पैट रखना है, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिर्गिस मार्शेस, फॉर they were as common as mosquitoes and were often tamed by Arabs. When I actually mentioned this, जब मैंने अपने दोस्त से ये चीज़ें मेंशन की, अपने दोस्त को जब मैंने ये बताया कि एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने सीधा सा मेरे को जवाब दिया कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टिर्गिस मार्शेस, कि तुम्हें तो टिर्गिस मार्शेस में ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। एंड फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। जिस तरह से हमारे यहाँ पे मॉस्किटोज कॉमन है ना, वैसे ही इराक में ये ऑटर्स कॉमन है। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, और जो अरब लोग हैं वो इनको हमेशा पालते हैं, ठीक है, अरब लोग इनको पालते हैं ऑटर्स को। एंड वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जर्नल, ये वो जगह का नाम है, ये उस जगह का नाम है कॉन्सुलेट जर्नल, जहाँ पर इन दोनों दोस्तों को मेल कलेक्ट करने के लिए जाना था, ठीक है, जहाँ पर इन दोनों दोस्तों को मेल कलेक्ट करने के लिए जाना था। कौन सी जगह है ये नोट करने का है, कॉन्सुलेट जर्नल। और एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। At the consulate journal, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. वहाँ पर जा कर के मैंने पाया कि मेरे जो दोस्त है ना उसका मेल तो आ चुका था, लेकिन मेरा मेल नहीं आया था, जिसके लिए मुझे फिर वहाँ पे स्टे करना पड़ा। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, कि मैंने मतलब केबल्ड मतलब कि मैंने मैसेज करा टेलीग्राफ के थ्रू
एंड व्हेन 3 days लेटर, और 3 दिन के बाद, नथिंग हैड हैपन, फिर भी 3 दिनों तक भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, फिर मैंने फ़ोन ट्राई किया, एंड कॉल, द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस। ये उस समय की बात है, 1956 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये उस समय पर जो है ना एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती थी फ़ोन करने के लिए भी। 24 hours बिफोर आपको अपना कॉल बुक करवाना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो जो है सिग्नल नहीं मिला, लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। और सेकंड डे जो एक्सचेंज था वो किसी रिलीजियस हॉलीडे के कारण छुट्टी पे था, मतलब छुट्टी थी सेकंड डे। एंड माय फ्रेंड लेफ्ट, और उनका काम हो गया था, मेरे फ्रेंड का काम हो गया था, तो वो अपने रास्ते चला गया। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और फिर हमने मतलब कहा कि चलो वीकेंड पे मिलते हैं। एंड 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन के बाद जब मेरी मेल आ गई तब मैं वहाँ से जाने के लिए निकला। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, 5 दिन के बाद जब मेल आई थी तब वो मेल को जब लेने के लिए गया, एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs। स्क्वेटिंग का मतलब होता है उखड़ू बैठना, है ना। ट्विस्ट स्क्वेटिंग का मतलब होता है उखड़ू बैठना। फ्लोर पर 2 अरब थे, वो बैठे हुए थे जब वो मेल को लेकर के अपने बेडरूम की तरफ पढ़ने के लिए जा रहे थे। बिसाइड्स दैम ले सैक, और वो जो दो अरब लोग बैठे हुए थे, उखड़ू बैठे हुए थे, उनके पास एक बोरा रखा हुआ था। दैट स्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि ट्विस्ट कर रहा था, मूव कर रहा था, है ना। क्यों कर रहा था? क्योंकि उस बोरे के अंदर क्या था? वाटर था। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज़ योर ऑर्डर, और उन्होंने मुझे एक नोट पकड़ाया कि ये तुम्हारे दोस्त की तरफ से है और इसमें ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन ए फेज ऑफ लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। उस सैक के खुलने के साथ ही मेरी ज़िंदगी का वो वाला फेज़, वो वाला पहलू, वो वाला हिस्सा भी खुल गया जो आज तक भी, जिसका कोई अंत नहीं हुआ है ना। नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और सब में ऐसा भी हो सकता है, फॉर ऑल आई नो, उन सभी लोगों के साथ भी जिनको मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, मतलब मुझसे पहले उनका भी एंड नहीं हो सकता है इस एपिसोड के रिगार्डिंग। समझ रहे हो? मतलब जब उन्होंने उस सैक को खोला तो जो उसमें से ऑटर निकला, उसके साथ जो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उनसे वो अभी तक भी जूझ रहा था वो ऑथर। और वो कहता है कि मैं ही नहीं, जो भी ऑटर पालता होगा सबके साथ एक्सपीरियंसेस होते रहे होंगे, ऐसा वो बोलता है। It is in effect that theraldom to other authors and author fixation that I have seen since found to be shared by most other people who have ever owned one। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड बताए गए हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे थेराल्डम है, वो क्या होता है? ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल्ड ऑफ, सो इट इज़ इन इफेक्ट थेराल्डम। ये क्या है? एक ओल्ड फैशन वर्ड है, अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बात कही गई है। और ऑटर फिक्सेशन, एक तरीके का ऑटर फिक्सेशन होता है, एंड अंडर कंट्रोल्ड होता है। एंड आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी इसको लिया होगा, मंगाया होगा ऑर्डर को, वो इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। अब आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे है द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन द स्पेशियस tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon from the head of the tip of the। अब यहाँ पे क्या बात कही कि ये जो क्रिएचर जब निकला उस सैक से बाहर, उस बोरे से बाहर, ऑन द स्पेशियस टाइल, और जो एक बहुत ही जो कॉन्सुलेट जनरल का जो बेडरूम था जहाँ पर वो रुका हुआ था ऑथर, वहाँ पर वो जैसे कि स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर था, उसके ऊपर जब वो निकला, जब वो चला ऑटर, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, मतलब ड्रैगन लाइक फिगर। मेडिवली कंसीव्ड का मतलब है एन इमेजिनेशन ऑफ मिडल एज, मतलब कि मिडल एज से रिलेटेड जैसे ड्रैगन हुआ करते थे ना उस एज में, वैसा सा रिजेंबलेंस उसकी थी, सिमिलैरिटी थी, उसके जैसा वो दिखता था। फ्रॉम द हेड ऑफ द टॉप टेल
ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। तो जो उसके सिर से लेकर के पूंछ तक का जो हिस्सा था वो कैसा था, सिमेट्रिकल स्केल्स, एक जैसे दिखने वाले स्केल्स के रूप में था। लाइक इस तरह से जो होते हैं ना बॉडी पे बने होते हैं, इस तरह से वो स्केल्स होते हैं। ऑफ मड आर्मर, आर्मर मड मतलब ये वाला जो ऊपरी हिस्सा जो था उसकी बॉडी का वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। आर्मर मतलब कवच सा होता है ना, जैसे कि आउटर बॉडी, आउटर लेयर, जैसे स्किन हमारी होती है वो आउटर बॉडी, आउटर लेयर होती है, तो वो पूरा मड का भरा हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स वर विजिबल ए सॉफ्ट वेलेट फर लाइक दैट ऑफ द चॉकलेट ब्राउन मोल। जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर की स्किन होती है ना, वो उसके अंदर से दिखाई दे रही थी। फर लाइक वेलवेटी टाइप थी उसकी स्किन, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट था वो मिट्टी से हार्ड हो चुका था। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को थोड़ा हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मतलब आई हाफ एक्सपेक्टेड का मतलब है कि मतलब जैसे उसने अपने आप को हिलाया, जैसे आपने देखा होगा ना डॉग जो होते हैं, कुत्ते जब एकदम अपने आप को हिलाते हैं पानी में से निकल के आते तो ऐसे बारिश की सी छींटे बूंदे आ जाती है ना, वैसे ही जब वो डस्ट का भरा हुआ था बोरे के अंदर उसको इसीलिए लाया गया था क्योंकि वो ना दलदली वाला जो मार्शी एरियाज़ होता है वहाँ पे वो लोग रहना पसंद करते, तो इसलिए वो मिट्टी का पूरा भरा हुआ था और उसको कोई नहला के नहीं लेके आया था। लेकिन यहाँ पे उनको एज ए ऑटर एज ए पेट रखना था, तो वो सारा काम उनका मतलब उसका ऑटर का करते हैं। तो वो उसकी अपीयरेंस को यहाँ पर इन लाइन में बताया गया है कि वो किस तरह से सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स उसकी बॉडी के ऊपर थे, एज ए मड आर्मर वो दिखाई दे रहे थे। और उनके बीच में से उनके जो टिप्स था स्केल्ड पार्ट जो था, उनके टिप्स के अंदर से जो स्किन दिखाई दे रही थी ना, वो वेलवेट लाइक फर लाइक थी, है ना, और चॉकलेट ब्राउन कलर की थी। ही शुक हिमसेल्फ, और जब उसने अपने आप को हिलाया तो आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मुझे बिल्कुल ऐसे उम्मीद से मतलब ऐसा लगा जैसे कि एक डस्ट का धूल भरा गुबार उठ गया हो, बादल उठ गए हों। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द वाटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं अब कि मुझे दूसरा महीना भी हो गया कि उसको मैं साफ़ करते करते मैं उसके एक्चुअल कलर को देख पाया 2 महीने के बाद। इट मीन्स उसको इतना ज़्यादा डस्ट चढ़ा हुआ था, इतना ज़्यादा मड में वो भरा हुआ था कि इट वॉज नॉट मोर फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव, कि मैंने रिमूव किया द लास्ट मड, उसका सबसे अंतिम वाला मड वाला पार्ट, एंड सी द वाटर, और मैंने फिर मैं कहीं जाके वाटर को देख पाया, इसके नेचुरल रूप को, इसके ट्रू कलर को। ठीक है, तो इसमें इसके पूरे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया पूरे पैराग्राफ के अंदर। अब आगे चलते हैं। मिजबिल एज आई कॉल्ड द वाटर वाज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, जिसको मैं ऑटर कहता था, वो मिजबिल इनफैक्ट एक ऐसी रेस थी जो साइंस के लिए अननोन थी, एंड वाज एट द लेंथ क्वेश्चनड बाय जूलॉजिस्ट लुट्रो गाले पर्सिपिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो ये इसके 2 नाम है, ये इसका जूलॉजिस्ट ने दिया है नाम वो वाला है, क्वेश्चनड का मतलब होता है नाम दिया गया। ठीक है, कि ये जूलॉजी के लिए या साइंस के लिए एकदम अननोन रेस थी, एंड इट वाज एट लेंथ, और फिर बाद में इसको जूलॉजिस्ट ने ये वाला नाम दिया जो है लुट्रोगाले पर्सिपिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। अब यहाँ पे मैक्सवेल्स ऑटर जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि मैक्सवेल उस ऑथर का नाम है, और जो भी ऑथर या जो भी हम कह सकते हैं जूलॉजिस्ट किसी को भी डिस्कवर करता है एनिमल को, उसी के नाम के साथ उसका नाम डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। 24 घंटे के दौरान जो मिजबिल था ना ही तो वो हॉस्टाइल था और ना ही फ्रेंडली था, मतलब ना ही अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था ना ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अब ये अलूफ और इनडिफरेंट क्या होता है, तो अलूफ और इनडिफरेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीपिंग ए डिस्टेंस, मतलब कि ना वो दूरी बना के रखा हुआ था ऑथर के साथ में, उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा था, ना फ्रेंडली ना अनफ्रेंडली, बल्कि वो एकदम से पूरी तरह से उससे दूर दूर भाग रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। जैसे होता है ना कोई नया मतलब कोई आदमी आ जाता है घर में, तो हमारे घर में जो बच्चा होता है ना वो उससे दूर दूर भागता है, उससे दोस्ती नहीं करता है ना,
और जब वो उसके साथ रहने लग जाता है या 1-2 दिन भी रहने लग जाता है तो फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो सेम वैसा ही ऑटर भी बिहेव यहाँ पे कर रहा होता है एज ए अननोन पर्सन। उसके लिए मैक्सवेल जो बिल्कुल अननोन पर्सन था, तो वो ना स्लीप फ्लोर पर ही सोने लग जाता है, और जो बेड से जितना दूरी वो बना सकता था उतना दूरी पर उससे सोता है। बट द सेकेंड नाइट मिसविल केम टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। लेकिन दूसरी रात मिसविल मेरे बेड पर आ गया और कहाँ पर सोया? इन द स्मॉल आवर्स। स्मॉल आवर्स का मतलब होता है वो वाले घंटे जिसमें जो सुबह वाला टाइम होता है 3 बजे के बाद वाला, उस समय पर जब मिचविल को देखा गया तो रिमेंड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के जो पीछे वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं क्रूक ऑफ माई नीज, वहाँ पर वो सोया हुआ था। और तब तक सोया हुआ था जब तक जो सर्वेंट है वो मॉर्निंग टी लेके नहीं आ गया। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक ए कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और दिन के दौरान ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी, है ना, एंड टेक ए कीन एंड मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, उस इंटरेस्ट को, उसकी सराउंडिंग में जो इंटरेस्ट है वो लेना शुरू कर दिया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। अब यहाँ पे बात बताया गया कि जो ऑथर है, ऑथर ने क्या है कि उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई ताकि वो उसको उस लीड के जरिए बाथरूम तक ले जा सके। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट। अब वहाँ पर आधे घंटे तक जब वो पानी के पास ले जाएगा तो बिल्कुल पागल हो गया, पागलों की तरह खुशी के मारे पागल हो गया और वाइल्ड बिहेव करने लगा, पानी के साथ खेलने लगा जैसे बच्चे खेलते हैं ना, उस तरह से। शूटिंग अप एंड डाउन, इसको बार बार ऊपर नीचे हाथ मार रहा था, छपाक छपाक जैसे करते हैं ना, पानी में हाथ मार मार के खेलते हैं। डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, जिस तरह हिप्पोपोटामस करता है ना, सेम वैसी हरकतें वो पानी के साथ कर रहा था, वाइल्ड बिहेव कर रहा था। एंड दिस आई वाज लर्न, और इससे मुझे समझ में आया, इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, कि ये वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनको पानी में रहना बहुत पसंद होता है। एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। और उनका ये भी होता है कि पानी की लास्ट बूंद, मतलब एक भी बूंद बर्तन में नहीं रहनी चाहिए, वो सब बिखरी हुई होनी चाहिए। दिस आई was to learn is a characteristic of water. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place, मतलब वो बिखरी हुई होनी चाहिए। and bowl must at once be overturned, और जो वो बाउल में है अगर पानी तो वो उल्टा हो जाना चाहिए बाउल को, मतलब बिखर जाना चाहिए। और इफ़ इट विल नॉट ओवरटर्न, और यदि वो नहीं बिखरा हुआ होता है, बी सेट इट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, और इसके अंदर वो बैठ जाएगा जब तक ये पानी ओवरफ्लो नहीं होने लगता। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, उनके हिसाब से जो पानी है वो मूविंग करने की अवस्था में होना चाहिए, मतलब पानी बहते रहना चाहिए। मेड टू डू थिंग्स वैन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब ये स्टैटिक होता है मतलब पानी रुका हुआ होता है, तो ये प्रोवोकिंग का मतलब है कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, उससे क्या है कि इनको गुस्सा आता है। वैसे पानी से ये खुश नहीं रहते जो पानी रुका हुआ होता है। करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना है, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, और बहुत लेंदी ना हो जाए इसके लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो यू विल जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।